लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के सचिन पायलट पर आपत्तिजनक बयान के बाद राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन कर उदयपुर एयरपोर्ट पर गाड़ी रुकवाने जैसे कृत्यों के साथ भाजपा प्रभारी को सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा आड़े हाथ लिया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया है, अग्रवाल के किस बयान पर विवाद हुआ, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। अग्रवाल 24 अगस्त को टोंक में आयोजित देवली उनियारा उपचुनाव व संगठनात्मक बैठक में उपस्थित होने पहुंचे। इस बैठक को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने बोला कि जब तक अशोक गहलोत थे तब तक सचिन पायलट भी थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब सचिन पायलट भी जा चुके हैं। अब तो कहानी बदल चुकी है, लोग अब पायलट को जमीन में गाड़ चुके हैं। राधा मोहन अग्रवाल के इस बयान पर सचिन पायलट के समर्थकों ने राधा मोहन अग्रवाल के पुतले जलाए और विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से इंटरव्यू के दौरान अग्रवाल ने कहा कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सचिन पायलट होंगे। कल रात जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला था। मुझे आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। यहीं उदयपुर में एक छोटे से बच्चे देवराज की हत्या कर दी गई, चाकू घोप घोप करके। कांग्रेस के ये नौजवान अगर उस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे होते तो आज राजस्थान कितना गौरवान्वित हुआ होता। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूँगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी? एक सच्चाई है। अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है? निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ, 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। ये इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, या आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है।
जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। राधा मोहन अग्रवाल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद टीवी।